everyone, welcome back to my channel Ranjana Codes. I hope you are all doing well. So let's start with our new CSS property, that is background property in CSS. I hope कि आप लोगों ने कल वाली जो वीडियो थी कलर और बैकग्राउंड कलर वाली CSS की प्रॉपर्टी देख ली है एंड उसकी प्रैक्टिस कर ली है। तो आज हम कौन सी प्रॉपर्टी करेंगे CSS की? बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। तो जैसे कि हमारे थंबनेल में दिख रहा है आपको, ऊपर हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ, उसके पीछे क्या है? इमेजेस लगी हुई है। आज हम यही देखेंगे कि बैकग्राउंड में हमारी इमेजेस को कैसे ऐड करते हैं। बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी हम क्यों यूज करते हैं? बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो हम बना रहे हैं, जो वेबसाइट हम बना रहे हैं, वो हमें देखने में अट्रैक्टिव लगे, उससे मोर अट्रैक्टिव हम बना सके। तो उसके लिए मैं आपको एक रेफरेंस साइट बताती हूँ जिसमें हमने बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी यूज की थी। देखो ये आपको दिख रही है ना, ये इमेज, इसके बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है। मैं आपको इंस्पेक्ट करके हम सारा कोड देख सकते हैं कि इसमें कोड कैसे यूज करा हुआ है। देखो, इंस्पेक्ट किया, इसके पीछे हमारे देखो बैकग्राउंड में इमेज लगी हुई है। ये बैकग्राउंड इमेज लगी हुई है, आप देख पा रहे होंगे। अगर मैं इसको हटा देती हूँ, देखो पीछे इमेज नहीं है। अभी आप देख रहे हो ना, पीछे कोई इमेज नहीं है। तो बिना इमेज के देखो ये कैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना। इसको और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी ऐड करते हैं, बैकग्राउंड इमेज की प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, ताकि हम इसमें बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर सकते हैं, ताकि ये मोर अट्रैक्टिव दिख सके। तो आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी को क्यों यूज करते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा हुआ है HTML का और CSS का। ठीक है, आपने अपने सिस्टम में क्या करना है, एक .html नाम की फाइल जरूर बनानी है और .css नाम की फाइल जरूर बनानी है, जिसको किसके साथ लिंक करना, हमने HTML के साथ अपने CSS को कैसे लिंक करा है, लिंक के साथ करा है हमने लिंक। आप इसको करके रखें और आपको एक इमेजेस नाम का फोल्डर बनाना है जिसके अंदर हमने अपनी सारी इमेजेस रखी होंगी। ठीक है, तो हम इसको भी देखते हैं। देखो, ठीक है, आप इसको पोज करके भी लिख सकते हो अगर आपको अपने सिस्टम में इसको लिखना है प्रैक्टिस के लिए। तो देखो मैंने उसको चेक करा, तो अभी आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है हमारा अभी। तो मैंने क्या करना है, अभी इसके पीछे बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी ऐड करनी है। ठीक है, तो मैंने क्या करा, बॉडी टैग लिया, बॉडी एलिमेंट होगा ये यहाँ से, यस इसमें ना। तो बैकग्राउंड इमेज के लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, बैकग्राउंड इमेज। जो बैकग्राउंड वाली जो प्रॉपर्टी थी, बैकग्राउंड कलर वगैरह ऐड करने की, वो मैंने कल वाले वीडियो में आपको बताई है, अच्छे से समझाई है कि कैसे कैसे हम कलर को ऐड करते हैं। ठीक है, तो आप उसके लिए कल वाली वीडियो देख लीजिए। अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको चेकआउट कीजिए। नहीं, अगर नहीं मिल रही तो मैं आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको ऐड कर दूंगी ताकि आप उसको देख सको। ठीक है, आज हम बेसिकली आज करेंगे, हम बैकग्राउंड इमेज के बारे में करेंगे। ठीक है, इसके लिए बैकग्राउंड इमेज के लिए हम क्या यूज करते हैं, URL यूज करते हैं और उसके अंदर हम देते हैं इमेज का पाथ। कहाँ पे हमारी इमेज है, हमने इमेजेस किसके अंदर रखी है, इमेज जो फोल्डर है उसके अंदर रखी है, इमेजेस नाम के फोल्डर के अंदर रखी है, और मैंने यहाँ पे दे दिया इमेज का नाम दे दिया। ठीक है, तो अभी हम चेक करेंगे। देखो आपको वहां पे इमेज शो हो रही है ना बैकग्राउंड में, अब देखो मल्टीपल टाइम्स इमेज शो हो रही है। ठीक है, कितने टाइम देखो रिपीट हो रही है बार बार इमेज। ठीक है, तो मैं क्या चाहती हूँ कि ये इमेज रिपीट ना हो। ठीक है, उसके लिए एक प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, बैकग्राउंड रिपीट की। नो रिपीट कर दिया तो वो इमेज हमें सिर्फ एक बार दिखेगी, बार बार रिपीट नहीं होगी वो इमेज हमारी। ठीक है, इसको अगर हम सिर्फ हॉरिजॉन्टली रिपीट करना चाहते हैं तो क्या करते हैं, रिपीट एक्स के कोड के अलाइन जब रिपीट हो रही है, जे रिपीट वाई कर देंगे तो वर्टिकल होगा। ठीक है, रिपीट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये रिपीट ही होती है, अगर मैं प्रॉपर्टी नहीं ऐड करती हूँ ये वाली, तो बाय डिफॉल्ट वो बैकग्राउंड इमेज हमारी क्या होगी, रिपीट ही होगी। ठीक है, बैकग्राउंड, अब मैं रिपीट को कर देती हूँ नो रिपीट, ताकि सिर्फ ये एक बार ही आए अभी। ठीक है, समझ आ गई। अब मैं चाहती हूँ ये इमेज आ रही है हमारी, ये मेरी फुल स्क्रीन पे आए, फुल स्क्रीन पे आए। ठीक है, ये इमेज, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसका बैकग्राउंड सेट करना पड़ता है इमेज का। कैसे करते हैं, बैकग्राउंड साइज। बैकग्राउंड साइज देखो हमारा कौन सा होता है, ऑटो। ऑटो क्या है, जो अब इसने ले ही रखा है, देखो। ठीक है, इसके बाद है हमारा कवर, कवर और कंटेन। ठीक है, अब कवर देखो, जब मैंने कवर किया
तो आप देख रहे होंगे कि पहले जो इमेज थी उसमें दो लड़कियां बैठी हुई थी, बट हमें वो शो नहीं हो रही, बट इमेज ने पूरी स्क्रीन कवर कर ली है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे कि इमेज ने तो पूरी स्क्रीन कवर कर ली है, बट वो जो दो लड़कियां बैठी हुई थी वो हमें शो नहीं हो रही। ठीक है, समझ पा रहे हो ना अभी आप, बट उसने पूरी स्क्रीन कवर कर ली मेरी। एक और प्रॉपर्टी होती है हमारी कंटेन नाम की। कंटेन की प्रॉपर्टी क्या होती है? कंटेन की प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि जितनी आपकी जो इमेज है वो एक्सपेक्ट रेशियो तक जाएगी, जितनी उसकी एक्सपेक्ट रेशियो वहां तक जाएगी, वो उसके आगे नहीं जाएगी वो। ठीक है, मतलब उसको क्या आगे पूरी इमेज उस कंटेनर में फिट होगी। जो हमारा कंटेनर है, जो इमेज का मैं अपना कंटेनर सेट करा, उसके अंदर वो इमेज पूरी आएगी, अपने एक्सपेक्ट रेशियो से बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पे क्या हो रहे हैं, दो लड़कियां दिख रही हैं, बट जो हमारा बैकग्राउंड कवर वाली प्रॉपर्टी थी, कवर वाली प्रॉपर्टी में हमें क्या है, वो लड़कियां नहीं दिख रही थी, वो क्रॉप आउट कर रहा था उनको। देखो, बट उसने बैकग्राउंड तो पूरी स्क्रीन पे कवर कर दिया, बट वो इमेज को क्रॉप आउट कर देता है। कंटेन में क्या होता है, उसकी एक्सपेक्ट रेशियो तक जाता है, बट हमें पूरी इमेज दिखाता है वो। ठीक है, आई होप इन दोनों में आपने डिफरेंसेस समझ लिया है। और ऑटो में क्या है, देखो ऑटो में जितनी इमेज है वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, इससे एक्सपेक्ट रेशियो का कुछ नहीं, जितनी इमेज है वो उतनी ही रहेगी। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ आ गया है। तो अब हम क्या करते हैं, मैं चाहती हूँ कि मैं इससे एक से ज़्यादा इमेजेस को लगाना चाहती हूँ, तो यहाँ पे हम जैसे कॉमा डालेंगे उसकी यूआरएल करके, सेम जैसे मैंने यहाँ पे पाथ दे रखा है वैसे ही मैं दूसरी इमेज का पाथ दूंगी, दे देती हूँ। इमेजेस के अंदर अपनी इमेज का पाथ दे लो। अभी मैं इसको क्या कर देती हूँ, ऑटो ही रहने देती हूँ। ठीक है, अब देखो आपको दिख रही है, पर जो जो हमारी सेकंड वाली इमेज आ रही है, जो हमें अभी पाथ दिया, वो उसके पीछे आ रही है। ठीक है, पीछे आ रही है वो उसकी इमेज। दोनों इमेज आ रही है बट ओवरलैप कर रही है, दोनों एक दूसरे के नीचे आ रही है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जहाँ पे इसका साइज सेट कर सकते हैं। देखो जैसे मैंने दोनों का साइज थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है, तो दोनों का साइज अगर एक साथ रखना चाहती हूँ, देखो दोनों की ये वाली चीज जो होती है, जो विड्थ के लिए होती है, जो पहले हमने लगाई ये विड्थ के लिए होती है। अगर इसके बाद फिर से मैं 500 लगा देती हूँ, देखो अभी आपको दिख रहा होगा कि दोनों इमेज, पहले देखो पहले इमेज कैसे, ही दोनों ऑटो पे करके दिखाती हूँ आपको। अगर आपने अच्छे से नहीं देखा, अभी ध्यान से देखना। देखो जो पीछे मैंने बैकग्राउंड पे सेकंड इमेज लगाई, देखो उसको यहाँ से मुझे दिख रही है और नीचे से भी दिख रही है। देख पा रहे हो ना आप? अब क्या है, मैंने इसकी विड्थ सेट कर दी पहले 500 पिक्सल। देखो अब दोनों की विड्थ बराबर होगी, बट हाइट में अभी वो नीचे दिख रही है। तो अगर मैं इसकी हाइट भी बराबर कर दूं 500 पिक्सल, देखो दोनों बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। अब इमेजेस मुझे दूसरी वाली भी नहीं दिख रही, तो उसको मुझे दिखाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, उसकी हाइट को मैं इंक्रीज कर दूं। नहीं, अब 500 रखते हैं। तो उसके लिए मुझे क्या करनी पड़ती है, एक और प्रॉपर्टी ऐड करते हैं हम लोग, वो होती है बैकग्राउंड पोजीशन की, कि मैं बता रही हूँ कि दूसरी इमेज मुझे कहाँ पे चाहिए। ठीक है, अगर ये 500 है, हाइट एंड विड्थ दोनों 500 है, तो पहले को मैंने कहाँ पे सेट करा, 00 पे सेट कर दिया, और दूसरे वाली को मैंने कहाँ पे सेट कर दिया, 1000 पिक्सल 0 पे। अभी आप देख पा रहे होंगे दोनों इमेजेस दूर दूर, अभी मैं ये शो करने के लिए कि दोनों इमेजेस में अब डिफरेंस आ गया, दूसरी इमेज इधर होगी, दूसरी इमेज इधर होगी, दोनों का साइज अब दोनों को अलग अलग आप देख पा रहे हो। अगर मैं चाहती हूँ दोनों इकट्ठे देखें, तो यहाँ से देखो, क्योंकि 500 की विड्थ है ना पहली इमेज की, तो देखो जब मैंने 500 कर दिया, तो वो इमेज उसके साथ जाके लग गई। ठीक है, समझ आई इतनी बात कि कैसे काम करती है ये? अगर मैंने अभी देखो, मैंने क्या करा, एक और इमेज ले ली, यहाँ पे एक और इमेज हम ऐड करके देखते हैं। यूआरएल इमेजेस के अंदर, अब मुझे नहीं दिख रही, थर्ड वाली इमेज नहीं दिख रही, क्योंकि इसके पीछे छुपी हुई है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखती हूँ, उसको दे देती हूँ 1000 पिक्सल एंड 0। अभी आपको दिख रही है वो थर्ड इमेज। समझ आई कैसे प्रॉपर्टीज ये काम करती है? तो मुझे तीनों इमेजेस अच्छे से दिख रही हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, जैसे हम इसको पोजीशन करते हैं कि कहाँ पे हम दिखाना चाहते हैं, कहाँ पे हम नहीं दिखाना चाहते, वो आप देखिए। मैं चाहती हूँ कि जो मेरी बीच वाली इमेज है
वो थोड़ी नीचे हो जाएं, तो जहां से मैं क्या कर दूंगी, ये एक्स एक्सिस की, यानी कि ये एक्स एक्स की वैल्यू होगी, ये वाई एक्सिस की वैल्यू होगी। आपने याद रखना है पोजीशनिंग कैसे हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलाउंग जाती है। जैसे अगर हम वर्टिस हॉरिजॉन्टल साइड को जाते हैं तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग जाएगी, जैसे हम डाउनवर्ड जाते हैं वर्टिकल जाते हैं तो ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारी ये वैल्यू है, ये क्या है हमारी एक्स एक्सिस की, जो दूसरी बार है जो हमारी क्या है वाई एक्सिस की वैल्यू। ऐसी हमारी साइज में जे इसकी विड्थ की है, जे इसकी हाइट की है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये मेरी बीच वाली जो इमेज है थोड़ी नीचे आ जाए, तो मैं यहाँ से इसको दे देती हूँ 500 पिक्सल दे दिया मैंने। ठीक है, अभी आप देख रहे होंगे ऊपर से 500 नीचे आ गया वो। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि ये सेंटर में आ जाए, यहाँ से हम ऐसे भी लिख सकते हैं सेंटर टॉप लेफ्ट। देखो अभी आप देख रहे हो ना, सेंटर में आ गई वो। ठीक है, ऐसे ये प्रॉपर्टीज काम करती है। ये होगी हमारी, हम उसको अपने अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं, ये हमारे अकॉर्डिंग अपनी इमेज को सेट कर देता है, बैकग्राउंड इमेज को अपने हिसाब से। हम चाहते हैं कि हाँ हमें ऐसा चाहिए, हमें लेफ्ट साइड में चाहिए, राइट साइड में चाहिए, हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं इसके। ठीक है, डायमेंशंस। तो देखो अभी इसकी जो खुद की प्रॉपर्टीज होती है उसमें कैसे होता है, जैसे हमने सिर्फ अभी एक इमेज रखते हैं, दो इमेज रख, पहले एक इमेज रखते हैं। देखो इसमें मैंने 500 पिक्सल है और मैंने पोजीशन कर दिया सेंटर। तो ये पहले आप देखिए, अभी नहीं मैंने करा, 500 पिक्सल आ गई थी। यहाँ पे इमेज मैं चाहती हूँ वो सेंटर में आ जाए, तो यहाँ पे मैं इसकी बैकग्राउंड पोजीशन कर देती हूँ सेंटर। सेंटर कर दिया, अब देखना इमेज कहाँ पे आ गई, सेंटर में आ गई। अब मैंने इसको बताया नहीं कि मुझे हॉरिजॉन्टली जाना है जो वर्टिकल जाना है, हमने सिर्फ यहाँ पे एक वैल्यू दी है, तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों में उसको सेंटर में कर देगी। अगर मैं चाहती हूँ कि ये लेफ्ट लेफ्ट में रहे, पर लेफ्ट के सेंटर में रहे ये। ठीक है, लेफ्ट के सेंटर में रहे ये। देखो वो, देखो इमेज यहीं यहाँ पर रही, लेफ्ट साइड में रही और सेंटर में है। ठीक है, ऊपर और नीचे से। अब मैं चाहती हूँ ये राइट सेंटर में रहे, वो राइट में चली गई। अगर मैं चाहती हूँ बॉटम में, ठीक है, अगर मैं चाहती हूँ बॉटम लेफ्ट, आप इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टीज करी है, कौन कौन सी कर ली है, बैकग्राउंड पोजीशन, बैकग्राउंड साइज में कवर कर लिया, कंटेन कर लिया, ऑटो कर लिया, और कस्टम हम डायमेंशंस कैसे देते हैं, कैसे काम करते हैं, जो पोजीशनिंग को, पोजीशनिंग के डायमेंशन हम कैसे देते हैं, ठीक है, उसकी वैल्यू कैसे देते हैं वो हमने सीख लिया, और बैकग्राउंड रिपीट वाली प्रॉपर्टी हमने कर ली। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो प्लीज़ उसको आप कमेंट आउट करिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। अगर आपका कुछ लगता है कि कुछ रह गया है, तो प्लीज़ कुछ अच्छे तरीके से हम कर सकते थे, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मुझे पता चल सके कि हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और बाकी की जो इसकी प्रॉपर्टीज के रिलेटेड और भी बहुत सी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप करेंगे। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।